गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी कक्षा 11 की मैथ की क्लास में जो पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था उसी से आगे का टॉपिक आपको डिस्कस करना है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में त्रिकोणमितीय समीकरण पर ही आधारित एक नई प्रकार की समीकरण लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग जो त्रिकोणमितीय समीकरण है वो कुछ इस रूप में दी होगी। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। अब ये हम लोगों ने एक जनरल समीकरण ले रखी है। अब जब ये जनरल समीकरण हमने ली है तो इसको सॉल्व करना है आपको। जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे उसमें ए, बी और सी के कोई भी वास्तविक मान आपको मिल सकते हैं। तो आज हम लोग जनरल केस की स्टडी कर लेंगे और उसी पर आधारित फिर सवालों को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यदि आपके पास ऐसी त्रिकोणमितीय समीकरण मिलती है तो आप इसमें साइन के गुणांक को देखो स्मॉल ए है, कॉस का गुणांक देखो स्मॉल बी है। तो साइन और कॉस के गुणांकों को वर्ग करके जोड़ दो। तो आप साइन और कॉस के गुणांकों को वर्ग करके जोड़ोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए और फिर आप उसका वर्गमूल ले लोगे। तो जो ये आपके पास वैल्यू प्राप्त हो रही है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण में भाग दे दो। अर्थात हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देने पर, अब इसका भाग दे दो तो क्या मिलेगा आपको? ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया इंटू साइन थीटा प्लस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और कॉस थीटा यहां पर इज इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है। अब ये जो आपके पास व्यंजक लिखा हुआ है इसे चाहे आप साइन में कन्वर्ट कर लो और चाहे आप कॉस में कन्वर्ट कर लो, आपको दोनों ही तरह से सेम सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग पहले इस समीकरण को साइन में बदल करके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एक बार कॉस में परिवर्तित करके भी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोनों में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब पहले हम साइन में इसको जब चेंज करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे आप? यहां पर जो भी वैल्यू आपको दी हुई है ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप कॉस अल्फा के इज इक्वल टू मान लो। यानी यहां पर लिखेंगे आप ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कॉस अल्फा मानोगे। अब यदि ये वैल्यू आपकी कॉस अल्फा आपने एजम्पशन किया है तो ये वैल्यू साइन अल्फा की ही होगी। यदि आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा भाई, साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, यहां पर वैल्यू रख दो तो ए स्क्वायर अपान
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप इसे एलसीएम लेकर के तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यानी बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यानी हम लोगों ने इसको कॉस अल्फा माना, तो यहां पर जो b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आप वैल्यू पुट अप करिए इसमें, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपान अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिल गई साइन थीटा प्लस अल्फा आ जाएगी, और ये वैल्यू आप साइन में ही मानिएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यदि हमने साइन इनवर्स में इसको कन्वर्ट किया है तो सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होगी, क्योंकि यदि ये वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं होगी तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। आपको इनवर्स फंक्शन में आगे समझाएंगे हम कि इनवर्स फंक्शन आपका कब वैलिड होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर सारी बातें आपको क्लियर करेंगे। तो अब देखिएगा यहां पर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहां पर साइन इनवर्स c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा यही तो मिल जाएगा आपको। अब देखो यहां से ये वैल्यू आपको मिले और यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्फा, ये आपने निकाल लिया। अब जब आपने थीटा की वैल्यू ये निकाली तो यहां पर स्मॉल n कोई भी पूर्णांक हो सकता है। स्मॉल n पूर्णांक होगा क्योंकि ये एक सेट लिखा हुआ है, ये एक समुच्चय लिखा हुआ है, इसमें थीटा के वे सारे मान इंक्लूडेड हैं जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते। तो ये एक प्रकार का समुच्चय है। अब हम लोग इसमें एक बार लिख लें, माना स्मॉल n इज इक्वल टू 2m। 2m का मतलब सम संख्या मान लिया आपने, तो जब सम संख्या माना तो थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस -1 की पावर 2m, यहां पर साइन इनवर्स c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा माइनस अल्फा। अब देखो -1 की पावर सम संख्या, आपको वैल्यू +1 मिल जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस यहां पर साइन इनवर्स c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्फा, यही तो वैल्यू बन रही है आपकी। अब एक बात देखिएगा, हम लोग एक बार n को विषम मानकर चलेंगे, तो जब आप इसको विषम मानोगे तब कैसे वैल्यू आप पुट अप करेंगे उसे देखिएगा। तो यहीं पर क्या काम करेंगे आप, एक बार हम लोग लिख लेंगे, माना स्मॉल n बराबर 2m प्लस 1 और यहां पर विषम, यानी हम लोग इसे विषम मानेंगे, तब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू मिलेगा n के स्थान पर वैल्यू रख दो तो 2m प्लस 1 और यहां पर कितना हो जाएगा पाई, और -1 की पावर विषम संख्या तो माइनस आपको मिल जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ये अल्फा।
यानी ये दोनों वैल्यू हमको थीटा की प्राप्त होती है। ये उस स्थिति में हमको मिलती है जब हम लोग इस पूरी त्रिकोणमिति को समीकरण को हम साइन के पदों में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये वाला केस यन को विषम माना और इसके पहले जब थीटा यन को आपने सम माना था, यन बराबर 2m माना था आपने सम संख्या, तो उस केस में आपको थीटा की वैल्यू मिली थी 2m पाई प्लस साइन इनवर्स c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ये अल्फा मिल जाता है। अब देखिए इसी त्रिकोणमिति समीकरण को हम लोग अब कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो कॉस में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो देखिए भाई कैसे सॉल्व होगा ये। तो यहां पर जो आपके पास त्रिकोणमिति समीकरण के फर्स्ट स्टेप में वही काम करना है आपको। अब जो वैल्यू आपने ये दी हुई है a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको आप साइन अल्फा के बराबर मान लो। अब जब ये आपने साइन अल्फा माना तो ये स्वयं आपका कॉस अल्फा ही आएगा। अभी जैसे हमने आपको बताया था उसी आधार पर आप इसे चेक कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपकी कॉस अल्फा की हो गई। तो अब देखिए त्रिकोणमिति समीकरण क्या बनेगी आपकी, यहां पर आपको मिल जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा यहां पर इक्वेशन जो आपके पास डेवलप होगी, कॉस थीटा माइनस अल्फा और ये बन जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन कॉस पर डेवलप हो रही है। अब कॉस के लिए निकालोगे तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसको आप उधर ले जाओ तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर प्लस का अल्फा हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर, अब यहां पर एक बार प्लस चिन्ह ले लोगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस कॉस इनवर्स सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस अल्फा आ जाएगा। और एक बार आप माइनस चिन्ह लोगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस कॉस इनवर्स सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर प्लस अल्फा। अब आपको इसमें ये सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब दोनों सॉल्यूशंस जब आप देखते हो तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर यहां पर थीटा के डिफरेंट मान मिल रहे हैं, यहां पर थीटा के डिफरेंट मान आ रहे हैं। तो आप देखिए दोनों में देखिएगा, हम लोग यदि इसको कन्वर्ट करेंगे, अब यदि आप ये चाहते हो कि हम वही रिजल्ट निकाल के आपको दिखाएं तो उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आप कॉस इनवर्स सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट अप कर दो। क्योंकि आप इनवर्स फंक्शन जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक फार्मूला सिखाया जाता है, साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से यदि आप कॉस इनवर्स यक्स निकालोगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स यक्स। तो देखो कॉस इनवर्स यदि यहां पर वैल्यू आप पुट अप करोगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स यक्स, तो यहां पर एक केस में तो माइनस साइन इनवर्स वाला फॉर्म बन रहा है आपका,
और एक फॉर्म में जो आपके पास वैल्यू मिलेगी π/2 प्लस अल्फा, वो π/2 प्लस अल्फा जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस अल्फा के बराबर ही आएगा। अभी हम लोग कोई एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि दोनों ही आपकी वैल्यू सेम आपको मिल रही है। यहां पर ये ध्यान रख दीजिएगा कि यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर यम है और सर यहां पर यन है। दोनों का मीनिंग एक ही है। यहां पर भी यन आपका इंटीजर है, कोई भी वैल्यू प्लस माइनस कोई भी आप पूर्णांक रख सकते हो। यहां पर यम की वैल्यू भी आपकी इंटीजर ही मिल रही है, आप कोई भी वैल्यू इसमें प्लस माइनस की पुटअप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब इसी प्रकार और देख लीजिएगा, हम लोग यदि यहां पर जो वैल्यू ऊपर हम लोगों ने प्राप्त की है वही वैल्यू आप नीचे भी प्राप्त कर सकते हो। तो यदि यहां पर आप वैल्यू रखते भी हो, एक बार आप इसमें वैल्यू रख दो, थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस अल्फा हो जाएगा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू 2m पाई माइनस 2n पाई है बेटा, n पाई यहां पर माइनस साइन इनवर्स c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर बन जाएगा प्लस का π/2 माइनस अल्फा। अब देखिएगा वही वैल्यू लगभग आ रही है आपके पास जो नीचे बन रही है। अब यहां पर π/2 में जब आप अल्फा कोण घटाओगे तो माइनस में वही कोण मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय समीकरण जो आपको इस प्रकार दी हुई है उसे चाहे साइन में बदल के सॉल्व करिएगा चाहे कॉस में बदल के सॉल्व करिएगा, दोनों में ही आपको सेम सॉल्यूशन प्राप्त होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिएगा एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग। अब एक एग्जांपल यदि हम लोग लेकर चले तो ये कॉन्सेप्ट आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए कौन सा एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलेंगे। हम लोग अपने पास जो अगली प्रश्नावली उसका पहला सवाल ही दिया है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आपको त्रिकोणमितीय समीकरण दी हुई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो इसमें साइन का गुणांक देखो 1 है, कॉस का गुणांक देखो 1 है, तो हम दोनों पक्षों में अंडर रूट साइन के गुणांक का वर्ग करिए, कॉस के गुणांक का वर्ग करिए √2, यानी हम लोग इसे √2 से भाग दे देंगे तो ये वैल्यू आपकी √2 हो जाएगी। से भाग देने पर और इससे भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू √2 प्लस कॉस थीटा इंटू 1/√2 बराबर 1/√2। अब देखो इसको चाहे साइन में बदलो चाहे कॉस में। अब एक बार हम इसको साइन में भी बदलेंगे और एक बार कॉस में भी बदलेंगे। क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन π/4 और इसमें 1/√2 ऐसे रखो। क्या बन जाएगा ये साइन थीटा प्लस π/4 और ये वैल्यू साइन में हम लोग जानते हैं π/4। अब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो थीटा प्लस π/4 बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा के स्थान पर π/4 रख दो। अब एक बार देखिएगा हम लोग लिखेंगे माना स्मॉल n बराबर 2m यानी सम संख्या मान लेंगे तो थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 2m पाई और प्लस -1 की पावर सम संख्या हो वैल्यू प्लस हो जाएगी π/4।
पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2m पाई मिल जाता है। एक बार ये, और एक बार जब हम विषम मानेंगे तो माना n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, और इस केस में हम इसको विषम मानेंगे तब थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई, और फिर -1 की पावर विषम संख्या तो माइनस हो जाएगा पाई बाय 4, और उस केस में क्या होगा, थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2m पाई प्लस पाई, और यहां पर माइनस का पाई बाय 4 सॉल्व करिएगा तो प्लस का 3 पाई बाय 4, इसको आप इधर सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस का 2 पाई बाय 4 बनेगा, यानी पाई बाय 2। आपको थीटा की यही वैल्यू प्राप्त हो रही। अब देखो, यदि हम लोग इसी प्रॉब्लम को अब हम साइन में कन्वर्ट ना करके हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और कॉस में कन्वर्ट करके देखिएगा, सॉल्व करते हैं हम, तो यहां तक तो आप ऐसे ही काम करेंगे, यहां तक में कोई परिवर्तन नहीं। अब इसे हमें कॉस में कन्वर्ट करना है तो ये लिखेंगे साइन थीटा साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2। यही तो आ गया बेटा। अब इसको देखिएगा, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4, और ये आपका कॉस पाई बाय 4 हो जाता है। अब इसे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला फॉर्म है, तो हम लोग थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय। अब देखिए, एक बार हम लोग माइनस चिन्ह ले लें, माइनस चिन्ह लेने पर क्या जाएगा, थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4, इससे कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा। और एक बार हम लोग प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4, इसको आप उधर ले जाओ तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय। अब देखिए, वही थीटा की वैल्यू यहां पर भी मिल रही है आपको, और वही आपको यहां पर साइन के केस में भी मिल रही है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप चाहे इस समीकरण को साइन में कन्वर्ट करो और चाहे कॉस में कन्वर्ट करो। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू m की यहां पर है वही वैल्यू n की यहां पर है। दोनों स्थानों पर m और n, इसमें n पूर्णांक है और इसमें m पूर्णांक है। तो आज के वीडियो में हम लोग अपनी इस त्रिकोणमितीय समीकरण को सॉल्व करना सीखा है, और इसी पर आधारित जो भी प्रश्नावली के आपके सवाल आपको दिए जाएं उनको आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नावली के सवालों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।